में हमने सुना कि महाराज मनु पिछले अध्याय में हमने सुना कि महाराज मनु ने अपनी विभिन्न कन्याओं का विवाह अनेक ऋषियों से किया और उनसे निकलने वाली वंश परंपराओं का डिटेल में हमने वर्णन सुना। उस अध्याय के अंत में मैत्रेयी ऋषि कहते हैं कि दक्ष प्रजापति की एक कन्या जिनका नाम सती था, कि उनके कोई संतान नहीं हुई और उसका कारण यह था कि उन्होंने अपना शरीर अपने पिता के घर आकर योग विधि से त्याग दिया था, यानी भस्म कर दिया था। अब ये कथानक विदुर जी के मन में एक प्रश्न उत्पन्न करता है और यहीं से ये कथा आगे बढ़ेगी कि भगवान शिव और दक्ष प्रजापति के बीच में किस कारण से ऐसा हुआ जिसके लिए सती को अपना शरीर छोड़ना पड़ा। तो इसका सारांश ये है, 4.2 में इस चैप्टर को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके सुनेंगे हम। जैसे 1 से 3 तक पूछते हैं विदुर जी, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। 4 से 8 तक में बताया गया है दक्ष यज्ञ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और 9 से 19 के बारे में 9 से 19 में वर्णन किया गया है दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान और श्राप कैसे दिया उन्होंने। 20 से 26 में हम वर्णन सुनेंगे नंदीश्वर ने दक्ष और उसके अनुयायियों को श्राप दिया। 27 से 32 में हम सुनेंगे कि शिव के अनुयायियों को श्राप दिया किसने, भृगु मुनि ने। और लास्ट में 33 से 35 वाले में हम सुनेंगे कि शिव का प्रस्थान हुआ, मतलब जब यज्ञ हो गया, मतलब यज्ञ जब संपन्न नहीं हुआ था, श्राप प्रचाप चल रहा था, तो भगवान शिव जो है कि यज्ञ छोड़ करके चले गए थे, है ना। और फिर उसके बाद में जब वहाँ पे विभिन्न जो है क्या देवता थे, ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने यज्ञ को पूरा किया था। तो श्लोका 1 से 3 में दक्ष और शिव के बीच मतभेद के विषय में विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं, किसे, मैत्रेय मुनि जी से। तो श्लोका 1 और 2 में बताया गया है कि विदुर जी यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं कि जो दक्ष अपनी पुत्री अर्थात सती माता को बता रहे हैं यहाँ पे कि इतना स्नेह करता था, जिसने अपनी पुत्री को, इतने सीलवान व्यक्ति यानी शिव जी को कह रहे हैं कि अपने इतने सीलवान व्यक्ति को, जिसने अपनी पुत्री इतने सीलवान व्यक्ति को यानी शिव को समर्पित किया था, तो शिव के प्रति इतनी शत्रुता उसमें क्यों प्रकट हो गई, है ना। तो यही प्रश्न जो है क्या युधिष्ठिर, एक इसी प्रसंग में एक जो है क्या युधिष्ठिर जी प्रश्न पूछते हैं प्रहलाद महाराज के बारे में कि कोई व्यक्ति अपने पुत्र के विषय में इतना ईर्ष्यालु कैसे हो सकता है कि उसको मारने पर ही लग जाए, है ना। तो इनका इस सबका एक ही उत्तर है, केवल ईर्ष्या, यानी कि ईर्ष्या के कारण ही जो है वो प्रहलाद प्रहलाद के महाराज जो पिता थे वो उनको मारने चले गए थे, और ये जो है क्या मणि का प्रसाद है, दक्ष ने शिव जी को ईर्ष्या की वजह से अपशब्द कहे, है ना। तो तात्पर्य में भी शिव को जो है क्या बताया गया, भद्र पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि वो किसके प्रति द्वेषभाव नहीं रखते थे, अर्थात सभी के प्रति समभाव रखते थे। और शिव का अर्थ क्या है यहाँ पर, सर्व मंगल है, मतलब जो सभी के लिए मंगल में हो, और इनका कोई भी शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि वे क्या रहते हैं, हमेशा शांत रहते हैं और विरक्त रहते हैं, यहाँ तक कि अपने लिए घर भी नहीं बनाते, ऐसा कहते हैं, है ना। और सांसारिक वस्तुओं से अलग रहते हुए कहाँ पर रहते हैं, एक वृक्ष के नीचे रहते हैं। और कैसे हैं शिव जी के बारे में बताया गया, और कैसे हैं वो, वैष्णव यथा शंभु, यानी कि जो है क्या, वैष्णव में क्या है, सर्वश्रेष्ठ है ना। और उनका एक संप्रदाय भी है। तो उनका संप्रदाय कौन सा है, कोई भक्त एक आंसर करेंगे। रुद्र संप्रदाय। हरि बोल, हरि बोल। तो उनके उनके नाम से एक संप्रदाय भी चलता है जिसको हम जो है क्या, रुद्र संप्रदाय कहते हैं। तो वो पूछ रहे हैं मैत्री मुनि, तो जो जो ऐसा जो वैष्णव में उत्तम है ना, जो हमेशा शांत रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति कोई कैसे वैरभाव रख रख सकता है। तो नेक्स्ट श्लोक हम बता रहे हैं 3rd में। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है ना, तो वो कहते हैं कि वैसे जानबूझकर कोई अपने प्राण त्यागता है तो कुछ ना कुछ जो है क्या, बड़ा ही घटित हुआ होगा, है ना। ये सती माता के विषय में बताया जा रहा है। तो जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंचे कि उसे अपने प्राण त्यागना पड़े, तो विदुर जी ये जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्या हो गया वहां पर दक्ष और शिव जी के बीच में, जिससे सती माता को अपने प्राण त्यागने पड़े, है ना। तो नेक्स्ट श्लोक में मैत्रेय जी इसका उत्तर कर रहे हैं। तो 4 से 8 में दक्ष का यज्ञ में क्षेत्र में प्रवेश, और इसमें डिफरेंट जो है कि हम वर्कशॉप का श्रवण करेंगे इसके बारे में। तो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि एक विशाल यज्ञ का आयोजन वहां पे हुआ था, जिसमें सभी जो है क्या देवताओं ने, यहाँ तक कि ऋषि मुनियों ने उसमें
भाग लिया था। और इसमें कौन आए थे? ब्रह्मा और शिव जी भी उस यज्ञ में भाग लेने आए थे। तो जैसे कोई बड़ा सम्मेलन होता है, और जैसे अभी अभी हम सुन रहे हैं, जैसे अभी इंडिया में G20 हुआ था कुछ टाइम पहले, है ना, तो उसमें सभी देशों के गणमान्य व्यक्ति आए थे भाग लेने के लिए। या अभी हम सुनते हैं प्रयागराज में अभी जो आपका कुंभ मेला लगा था, उसमें भी एक धार्मिक सम्मेलन हुआ था, उसमें भी अनेक साधु महात्माओं ने भाग लिया था, है ना। तो ऐसा एक सभा वहां पर भी हुई थी जिसमें सभी देवताओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट श्लोक हम बता रहे हैं। तो ये जो सभा है उसमें कौन प्रवेश कर रहा है इस समय? दक्ष प्रजापति प्रवेश कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं दक्ष के बारे में कि उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि वो पूरी सभा जो है कि चमचमा रही थी उनके तेज से, अर्थात प्रकाशमान हो रही थी। नेक्स्ट श्लोक हम बता रहे हैं। तो जैसे कोई प्रभावशाली व्यक्ति आता है, जैसे हम सभी ने, तो सभी उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। जैसे हमने भी देखा है कि कोई प्रभु जी वगैरह आते हैं तो हम सब उनके सम्मान में दंडवत करते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब कभी सभा होती है तो कोई प्रभावशाली व्यक्ति आता है, सभी उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। तो दक्ष के सम्मान में वहां पे जितने भी जो है कि, सभी देवतागण उनके सम्मान में खड़े हो गए थे, केवल शिव जी और ब्रह्मा जी को छोड़कर, है ना। नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जो सभा के अध्यक्ष थे, तो वहां पर जो सभा हो रही थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ब्रह्मा जी थे। तो उन्होंने दक्ष का स्वागत किया। फिर दक्ष ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके और वो अपना आसन ग्रहण करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक हम बता रहे हैं, श्लोक 8 में। तो जब जैसे ही आसन ग्रहण करने जा रहे होते हैं, तो उन्होंने देखा कि शिव जी उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए हैं, मतलब बैठे हुए हैं। तो दक्ष की जो है कि क्या लगी, ईगो को ठेस ठेस लगी कि ये जो है कि मेरे लिए सम्मान में खड़े नहीं हुए, और वो बहुत ही गुस्सा हुए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ससुर कौन होते हैं? पिता के समान होते हैं। इसलिए शिव जी को जो है क्या उनके सम्मान में खड़ा होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ब्रह्मा जी और शिव जी क्या है? प्रमुख देवता हैं, और उनका पद क्या है? दक्ष से बड़ा है ना। तो लिए इसीलिए वो जो है कि दक्ष ने इसे क्या समझा? अपना अपमान समझा कि वो जो है कि मेरे सम्मान में सम्मान खड़े नहीं हो रहे। तो इसको हम यहाँ पे मैं एक चैप्टर में एक जो है कि वो सुन रहा था उसमें। तो उसमें ये मुझे बताया गया, शिव जी सोच रहे थे कि शिव जी कौन है? वो गुरु हैं, चराचर गुरु हैं, मतलब चर के और अचर के जो है क्या क्या है? गुरु हैं। तो वो इसलिए खड़े नहीं हुए थे कि कभी दक्ष सोचे कि मैं इनके सम्मान में खड़ा हो रहा हूँ, तो कभी वो सोचे भाई मेरे गुरु जो है क्या खड़े हो रहे हैं, तो इसलिए जो है क्या उनका अपमान होगा, इसलिए शिव जी खड़े नहीं हुए थे। लेकिन दक्ष क्या है? दक्ष उनको क्या समझ रहा है? उनको वैष्णव नहीं समझ रहा, उच्च कोटि का वैष्णव जो है क्या नहीं समझ रहा, महान गुरु नहीं समझ रहा उनको, और क्या समझ रहा कि वो क्या है? उसके जय माता है ना। तो इसलिए जो है क्या वो इसके विषय में सोच रहा है। तो नेक्स्ट श्लोक में क्या बता रहा है कि दक्ष अब क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि मैं ईर्ष्यालीन हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पर तो दक्ष क्या है? यहाँ पे जो है कि दक्ष पहले से ही शिव जी को प्रसन्न नहीं करता था, मतलब पसंद नहीं करता था। और अब जो शिव जी जो है कि सम्मान में खड़े नहीं हुए, तो क्या मतलब क्या हुआ उसका? जब व्यक्ति ईर्ष्या करता है तो पहले ही वो जो कह देता है कि भाई मैं जो भी कुछ कहने जा रहा हूँ इस सभा में, वो शिष्टाचार के नाते जो है कि बोल रहा हूँ। मैं इसके लिए क्या कभी इसके विषय में गलत नहीं बोला, केवल शिष्टाचार चार के नाते बोल रहा हूँ। तो नेक्स्ट श्लोक में बताया गया 10 में। तो यहाँ दक्ष वहाँ उपस्थित सभी को यह दिखाना चाहता था कि शिव ने किस प्रकार अपने आचरण से देवताओं की कीर्ति को नष्ट कर दिया है। मतलब दक्ष ने शिव जी को यशोधन भी कहा, मतलब जो है क्या जो शब्द शब्द बोल रहा है वो, तो यशोधन कह के बोल रहा है। और क्या कहा? निरपत्र का, मतलब जो आश्रयहीनों का पालनहार है। तो शिव जी कौन है? भूतनाथ है ना, अर्थात जो निम्न कोटि के प्राणी हैं, है ना, उनके क्या है? वो जो है क्या स्वामी है। और जो विष्णु भगवान की शरण में नहीं पहुंच पाते, जो है कि निम्न कोटि के प्राणी, वही जो है क्या शिव जी की शरण में जाते हैं, और शिव जी जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनको आशुतोष भी कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है 11 में। तो दक्ष कह रहे हैं कि शिव ने सतपुरुष का ढोंग रचकर मेरी बेटी से विवाह कर लिया। तो शिव जी के ऊपर वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा दामाद फिर भी मेरा सम्मान नहीं करते हैं ना। नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं आपका। तो शिव जी को क्या कह रहे हैं वो? कि इनके नेत्र कैसे हैं? बंदर के समान है ना। और अपनी पुत्री को क्या बता रहे हैं? मृगनयनी के समान है, कि ये जो है कि बंदर के समान जो है कि इसके नेत्र हैं, और मेरी बेटी कैसी है? मृगनयनी है ना। फिर भी मैंने इसके साथ में इसका विवाह करा, उसके बावजूद भी ये मेरा स्वागत नहीं कर रहा है ना। ऐसे जो है क्या वो दक्ष बोल रहे हैं शिव जी के लिए। तो मतलब मैंने इसको उनका कह रहे हैं, क्या मतलब है कि मैंने शिव जी के ऊपर इतना बड़ा जो है क्या एहसान किया है, फिर भी ये मेरा जो है क्या सम्मान नहीं कर रहा है। नेक्स्ट श्लोक हम बता रहे हैं 13 में। तो दक्ष कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता था कि इससे मेरी बेटी का विवाह हो, क्योंकि ये क्या है? अपवित्र है। लेकिन मैं उसी प्रकार बाध्य हो गया जैसे किसी शूद्र को जो है क्या वेद पाठ पढ़ाना पड़े, है ना।
और शूद्र को वेद पाठ पढ़ाना क्यों जो है कि वर्जित है? क्योंकि शूद्र जो है कि मलिन रहते हैं, तो इसलिए शूद्र को वेद पाठ पढ़ाना जो है क्या मना करा गया। तो दक्ष की दृष्टि में शिव कैसे थे? अपवित्र आचरण करने वाले थे। मतलब शिव का सती के विवाह जो है क्या हुआ था, वो सर्वथा दक्ष की नजर में अनुचित था। नेक्स्ट श्लोक हम बता रहे हैं आपका 14-15 बता रहे हैं। तो दक्ष शिव जी को कहता है कि ये कहाँ पे रहता है? शमशान जैसे गंदे स्थान में रहता है। और इसके साथ कौन रहते हैं? भूत प्रेत रहते हैं। और जैसे पागल व्यक्ति कपड़े नहीं पहनता है ना, उसे कपड़े पहनने की सुध नहीं रहती, ऐसे ये क्या करता है? कभी हंसता है और कभी चिल्लाता है, और क्या कहता है? नंगा रहता है। और शरीर पर क्या करता है? भस्म लपेटे रहता है ना, मतलब शमशान की जो राख है वो लपेटे रहता है। और ठीक से क्या करता है? ये नहाता भी नहीं है। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो लोग रोज नहीं नहाते हैं, उनकी संगति कैसी मानी जाती है? प्रेत तथा पागल लोगों से उनकी संगति मानी जाती है, ऐसा यहाँ पर समझ सकते हैं। और दक्ष आगे कहते हैं कि ये नर मुन्नों की क्या करता है? माला पहने रहता है। ये केवल नाम का ही शिव है ना, अन्यथा ये कैसा है? अशुभ प्राणी है। और तामसी चीजों को क्या है? तामसी लोगों का ये केवल प्रिय है, मतलब तामसी लोग हैं वही जो है क्या इसको प्रिय है। तो यहाँ पर बताया गया कि इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, इनमें से कुछ तो सतोगुणी हैं, कुछ रजोगुणी और कुछ तमोगुणी से युक्त हैं। तो विष्णु जो है वो ऐसे लोगों का भार अपने ऊपर लेते हैं जो कृष्ण भावनाभावित हैं, यानी कि उन्नत वैष्णव हैं। और ब्रह्मा कैसे हैं? ब्रह्मा कैसे जगह साकार कर्म में लगे लोगों का भार अपने ऊपर लेते हैं। लेकिन शिव इतने दयालु हैं, बताया गया कि शिव इतने दयालु हैं, जो तमोगुणी लोग हैं, मतलब जिनका आचरण पशुओं से भी जो है कि गिरा हुआ है, उनका उद्धार का भार अपने ऊपर लेते हैं। इसलिए सबको क्या बताया गया? मंगलकारी बताया गया है। नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है आपका श्लोक 16 में। तो दक्ष यहाँ कह रहे हैं कि मैंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर क्या करा? एक ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया जो उनकी नजर में घिनौना था। दक्ष की नजर में जो घिनौना था। तो दक्ष यहाँ अपनी किस्मत को कोस रहा है, मतलब कि मेरे जो है माता पिता का धर्म क्या होता है कि वे अपनी पुत्री का विवाह ऐसे परिवार में करे जो परिवार सदाचारण में हो, संपत्ति में ठीक हो और सामाजिक स्थिति में यानी कि अपने वंश परंपरा के अनुकूल हो। नेक्स्ट श्लोक हम बता रहे हैं आपका। तो दक्ष इतना क्रोधित है कि उसने इतना बुरा भला कहने के बावजूद जो है क्या शिव जी को क्या कहता है? शाप देता है ना। तो नेक्स्ट श्लोक हम बता रहे हैं। तो जब यज्ञ होता है तो सभी सभी देवी देवताओं को क्या उस यज्ञ में जो है कि देते हैं। तो वो जो है कि दक्ष क्या दे रहा है? श्राप दे रहा है कि शिव को क्या होगा, इस यज्ञ में कभी भी जो भी यज्ञ होगा उसमें उसको भाग नहीं मिलेगा, उसमें उसको आहुति नहीं मिलेगी। तो उससे भाग लेने से वंचित रहेंगे पर्टिकुलर उस युग में। तो यहाँ भी जो है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती का एक टीका है कि दक्ष के इसी शाप के कारण क्या हुआ, ये एक वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि अत्यंत भौतिकवादी देवता उनके साथ मतलब शिव जी के साथ खाना पीना या उठना बैठना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिव भगवान सबसे बड़े हैं और उनको क्या है, ये कभी शोभा नहीं देता कि वो देवी देवताओं के साथ समान जो है कि भौतिकवादी लोगों के साथ में उठे बैठे। इसी प्रसंग में गौर किशोर दास महाराज जी का भी दृष्टांत है कि वे शौचालय के पास बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते थे, ताकि भौतिकवादी लोग उनके जप में बाधा ना डालें। और यहाँ पर बताया कि वो इतने महान थे कि ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के गुरु बने आगे चलकर। तो इससे पता चलता है कि सिर्फ ऐसा क्या करते, जानबूझकर ऐसा आचरण करते थे जिससे भौतिकवादी लोग उनकी भक्ति में बाधा ना डालें। नेक्स्ट श्लोक में बताया गया 19 में। तो यहाँ पर उपस्थित सभी ने दक्ष से क्रोध ना करें, सभा में जो भी उपस्थित थे सबने क्या कहा उनसे कि आप दक्ष को क्रोध करने के लिए उन्होंने सबने जो है क्या मना किया। और और लेकिन दक्ष क्या कर था? दक्ष इतना क्रोधित था कि उसने किसी भी जो है क्या किसी की बात नहीं सुनी और वहां से चला गया। तो यहाँ पर बताया गया कि क्रोध इतना बुरा होता है कि वो अच्छे से अच्छे मनुष्य की बुद्धि भी हर लेता है। तो भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य को लोभ, काम, क्रोध और इन तीनों से क्या चाहिए? बचना चाहिए। ये तीनों मनुष्य को क्या कर देते हैं? पागल कर देते हैं, यानी कि बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। तो दक्ष ने क्रोध में आकर क्या करा? शिव का अपमान करा। और शिव कौन है? वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान चैतन्य भी जो है कि उपदेश देते हैं कि कोई भी जो है कि वैष्णव के कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आपका 20 से 26 में नंदीश्वर जो है क्या दक्ष और उनके नायक को श्राप देते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में बताया गया 20 में। तो जब जब दक्ष ने भगवान शिव को जो है कि श्राप दिया, तो चाहते तो शिव जी भी दक्ष को श्राप दे सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। पर नंदीश्वर जो भगवान शिव के प्रमुख पार्षद हैं,
उन्हें क्या कर क्रोध आ गया और वो इसे सहन नहीं कर सके, क्योंकि उनके स्वामी को उन्होंने बुरा भला कहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई किसी के स्वामी या गुरु की निंदा करे तो उसे सहन नहीं करना चाहिए। पर नंदी सोच रहे हैं कि यहाँ पर उपस्थित जो है जितने भी ब्राह्मण जन हैं, उन्हें जो है क्या करना चाहिए था, दक्ष को रोकना चाहिए था, है ना। लेकिन उन्होंने दक्ष को रोका नहीं। तो उन्होंने क्या करा, ब्राह्मणों को भी शाप दिया। तो नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं किसमें, तो नंदी यहाँ पे शाप दे रहे हैं कि जो दक्ष का समर्थक है, जिसने जो है दक्ष का समर्थन किया, उसका क्या करे, दिव्य ज्ञान नष्ट हो जाएगा, अर्थात वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञान से क्या होगा, विमुख हो जाएगा। नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं, तो नंदीश्वर कह रहे हैं कि जो लोग वेदों के अलंकृत भाषा में फंस जाते हैं और भौतिक सुख के प्रति आकर्षित रहते हैं, उनकी बुद्धि क्या कर देती है, हर ली जाती है और वे साकाम कर्म में लिप्त हो जाते हैं, अर्थात मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य से भटक जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है, अब नंदीश्वर दक्ष को श्राप दे रहे हैं क्योंकि वे पूर्ण रूप से भगवान के भक्तों का क्या कर रहा है, अनादर कर रहा था और क्या कर रहा है, भगवान से विमुख हो गया था। और ये और बता रहे हैं कि यहाँ पे किस में लगा रहता था, वो स्त्री भोग में लगा रहता था। और इसे यहाँ पर जो है क्या बताया गया है कि उसे किस टाइप का जो है क्या मुख मिले, ये एक प्रश्न है। अगर किसी ने पढ़ा है तो कौन सा श्राप दिया गया, किस टाइप का मुख मिले उसको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बकरे का। बकरे का। हरे बोल। हाँ, तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि उसे बकरे का मुंह दे। तो मैं अभी जो है क्या आपका इसमें सुन रहा था आपका, तो उसमें उसको बताया गया बकरे का सिर का, खाली उसको जो है बकरे का जो है क्या वो क्यों बोला गया कि उसको सिर मिले, बाकी और किसी जो है कि जानवर का सिर से बोल सकते हैं। क्योंकि वो क्या कर रहा था, मैं कर रहा था कि ये भी क्या है, मैं ही जो है क्या प्रजापालक हूँ, मैं ये मेरा ही यज्ञ है, मतलब उसके उसमें अहम आ गया था मैं। और बकरा क्या करता है, बकरा भी मैं करता है ना। तो इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि इसके जो है क्या बकरे का इसके जो है क्या मुख लगेगा इसके ऊपर। तो नेक्स्ट श्लोक में बताया, तो नंदी का शाप जो है, जो लोग भगवान शिव का अनादर करते हैं, तो नंदी साफ दे रहे हैं कि जो लोग भगवान शिव का अनादर करते हैं वो लोग कभी भी भौतिक जगत से बाहर नहीं निकल सकते और जन्म मृत्यु के चक्र में ही पड़े रहेंगे। जो शास्त्रों में भी भगवान विष्णु कहते हैं कि जो शिव द्रोही है, अर्थात तो जो शिव का अपमान करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम सभी लोग जो है अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो है क्या शिव जी का अनादर ना करें और वैष्णवों की निंदा करने से हमेशा बचें। नेक्स्ट श्लोक में बताया गया यहाँ पे, तो लोग जो शिव के प्रति वैर रखते थे, शिव की निंदा करते थे, ऐसे लोग क्या है, आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते और साकार कर्मों में ही लगे रहेंगे। ऐसा कौन दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं नंदी महाराज। और अर्थात यानी कि जन्म मृत्यु जो है क्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में ही पड़े रहेंगे। नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है, तो नंदी ब्राह्मणों को भी शाप दे रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण क्या है, क्या क्या करेंगे, भगवत प्राप्ति के लिए विद्या ग्रहण नहीं करेंगे और किस लिए विद्या करेंगे, केवल अपने पालन के लिए, यानी तप और व्रत करेंगे और क्या क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए इसका भी उन्होंने विवेक नहीं रहेगा। तो ब्राह्मण का अर्थ है जिसने ब्रह्म ज्ञान जो है क्या प्राप्त कर लिया हो। तो वेदांत सूत्र में भी कहा गया है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात मनुष्य जीवन का परम ब्रह्म की अनुभूति के लिए ही है। तो केवल ब्राह्मण परिवार में बताया गया, केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। तो चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, चाहे कोई मनुष्य किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो, है ना, यदि वह कृष्ण भावना भावित है तो वह गुरु बन सकता है। तो महाप्रभु के भी ऐसे कई शिष्य थे, यानी कि हरिदास ठाकुर, रामानंद वगैरह, है ना, जो ब्राह्मण से च्युत नहीं थे। तो नेक्स्ट श्लोक में बताया गया, श्लोक नंबर 27 में, 27 से 32 में, यहाँ भृगु द्वारा भगवान शिव के अनुयायियों को श्राप देना। तो जब भृगु मुनि ने सुना कि उन्होंने सभी ब्राह्मणों को श्राप दिया नंदी ने, तो भृगु मुनि को भी यहाँ पे गुस्सा आ जाता है ना। तो वो अब भृगु मुनि क्या कहते हैं, तो नंदी ने ब्राह्मणों को श्राप दिया, मतलब दक्ष ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और कुछ ब्राह्मण उनका साथ भी दे रहे थे। तो उसी सभा में भृगु मुनि बैठे थे और उनको भी गुस्सा आ गया और उन्होंने भी क्या करा, शिव जी के अनुयायियों को श्राप दे दिया। तो ब्राह्मण द्वारा दिया गया श्राप अत्यंत प्रबल होता है, ऐसा बताया गया, इसलिए उसे दुरत्या या दुष्कर कहा गया है। तो भगवान गीता में, तो भगवद गीता और चैतन्य चरितमृत में भी इस बात की पुष्टि होती है कि वरदान और श्राप क्या है, भौतिक हैं, और अगर कोई भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे भगवद गीता 7.14 में कहा गया है, माँ में भी प्रबंधनते माया मेताम तरंती थे, मतलब जो भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आते हैं मेरी माया को
पार कर जाते हैं। तो जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, ना तो वो किसी को शाप देते हैं और ना ही उन्हें कोई शाप देता है। क्यों? क्योंकि वो दिव्य स्थिति में रहते हैं और सदैव शांतिपूर्वक रहते हैं। नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है, तो भृगुमुनि क्या शाप दे रहे हैं कि जो शिव के लिए व्रत करेगा वो वैदिक नियमों के विरुद्ध आचरण करने वाला होगा। तो हमसे कुछ भी तो हमने कुछ तथाकथित साधुओं से, जैसे कई बार आपने साधु सुना होगा कि साधु बैठे रहते हैं, चिल्लम वगैरह पीते रहते हैं ना, तो अपने अपने आप को क्या कहते हैं, वो कहे शिव भक्त बोलते हैं। यानी कि वो गांजा पीते रहते हैं, चिलम पीते रहते हैं ना। तो और अगर उनको पूछे कि भाई आप चिलम क्यों पी रहे हो, तो वो तर्क देते हैं कि शिव जी ने भी तो जो है कि भांग धतूरा पीते हैं, है ना। और क्या करते हैं, तो भृगुमुनि के शाप के अनुसार जो लोग शिवरात्रि का व्रत करते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो भी शास्त्र के विरुद्ध हुए, है ना। पर ऐसा नहीं है। रूप गोस्वामी पाद हमें बताते हैं कि जो व्यक्ति शिव जी को भगवान से यानी कृष्ण से, विष्णु से स्वतंत्र मानकर भक्ति करता है, उसके लिए ये श्राप लागू होता है। लेकिन जो ये भक्त जो जो भक्त ये समझता है कि शिव जी क्या है, परम वैष्णव है ना, परम भक्त हैं, यानी कि ये इस भावना से शिव जी का व्रत और भक्ति करता है कि शिव जी जिस तरह से आप भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं, संलग्न रहते हैं, आप हमें भी भगवान की सेवा में लगाएं, उसी तरह हमें भी भगवान की सेवा में लगाएं। तो ऐसे मनोचेतना मनोदशा से जो भक्ति करता है, उसके ऊपर ये शाप लागू नहीं होता। तो हमें ये कभी नहीं समझना चाहिए कि शिव जो है वो ईश्वर से यानी भगवान से, कृष्ण से स्वतंत्र है। तो तात्पर्य में ही बताया गया है कि भगवान ने शिव को क्या आदेश दिया था कि वो मायावाद दर्शन का उपदेश दें। जैसे भगवान बुद्ध ने शून्यवाद का दर्शन का उपदेश दिया था। तो तो शिव जी के जो आपका उपासक हैं वो क्या है, मायावादी होते हैं और कहते हैं कि भगवान क्या है, निर्गुण है। तो नेक्स्ट श्लोका में यहाँ बताया गया है कि, तो यहाँ बताया गया है कि जो शिव की उपासना करते हैं या दीक्षा लेते हैं, वो क्या करते हैं, अपने लंबे लंबे, आपने देखा होगा लंबे लंबे बाल जो है क्या रखते हैं ना, और शरीर पर क्या क्या राख लपेटे रहते हैं, नहाते भी नहीं है, और क्या करते हैं, नशा करते हैं, गांजा गांजा वगैरह पीते रहते हैं। तो इन लोगों को क्या बताया गया, मूर्ख बताया गया है। तो जब आप, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि जब हम लोग जो है कि चार नियम का पालन कर रहे हैं, तो शिव जी तो परम वैष्णव है ना, तो वो क्या जो है कि भांग धतूरा वगैरह मतलब इन चीजों का जो है कि वो करेंगे। तो इसलिए ये चीज मुझे लगता है गलत है, ये वाली चीज जो शिव जी के बारे में बताया गया कि भांग धतूरा पीते हैं वो। नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है, तो भृगुमुनि नंदीश्वर से कह रहे हैं कि तुम नास्तिक हो, क्योंकि तुमने ब्राह्मणों और वेदों की निंदा करते हो, मतलब तुम्हें भगवान में विश्वास नहीं है। तो मनुष्य जीवन क्या है, बहुमूल्य, और वेद वेद क्या है, वह मार्ग और शिक्षा देते हैं हमें, जिससे मनुष्य क्या करता है, अपने जीवन को ऊपर उठा सकता है। तो ऐसी शिक्षा के लिए वेदों को क्या कहा गया है, माता के समान बताया गया है। और ब्राह्मण को पिता तुल्य बताया गया, क्योंकि ब्राह्मण कौन है, वेदों के ज्ञाता है, ब्राह्मण को वेदों का ज्ञान है। तो भगवान बुद्ध भी वेदों को नहीं मानते थे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वो क्या है, नास्तिक है। तो जो वेदों को नहीं मानते वो क्या है, नास्तिक है। और क्योंकि वेद क्या है, स्वयं भगवान की वाणी है। तो नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है, तो वेद क्या है, मानव जाति के कल्याण के लिए है। तो 84 लाख योनि है, और सब भगवान के क्या है, अंशरूप है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में क्या जो है क्या कहते हैं कि सभी के जनक है ना, वो क्या है, सभी के जनक है। और उन्हीं के हित के लिए उन्होंने क्या करा है, वेदों को जो है क्या प्रदान करा है। तो यहाँ पे वेदों को क्या बताया, और पूर्व से बताया गया है, ये मतलब क्योंकि ये किसी भी प्राणी, यहाँ तक कि ब्रह्मा और देवताओं के द्वारा भी नहीं लिखे गए हैं। यानी भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत है सब प्रवर्तते, मतलब मैं ही सभी वस्तुओं का मूल हूँ, प्रत्येक वस्तु क्या है, मुझसे ही अद्भुत है। यहाँ तक कि ये भौतिक सृष्टि जिसमें सिर्फ ब्रह्मा और देवता भी सम्मिलित हैं, भगवान द्वारा ही उत्पन्न की गई है। और भगवान को समझने के लिए ही सारे वेद हैं, क्योंकि भगवान ही वेदों के ज्ञाता हैं और संकलन करता है। तो ब्रह्मा, यानी कि जो क्या, अगर हम ये मानते हैं कि कौन है, ब्रह्मा ही वेदों के संकलन करता है, तो ये चीज गलत है ना। क्योंकि भगवत गीता में भी कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय, मतलब भगवान ही ब्रह्मा के हृदय में क्या करते हैं, ज्ञान का उपदेश देते हैं। तो वैदिक धर्म क्या है, वैदिक धर्म को बताया गया सनातन धर्म। और वेदों को क्या बताया गया, इसका सेतु कहा गया, क्योंकि मनुष्य क्या है, वेदों के द्वारा ही इस भवसागर को पार कर सकता है, और भगवान के धाम को वापस जो है क्या, जा सकता है। और वेदों में यह भी बताया गया है कि मनुष्य जाति के गुण जो है क्या, मनुष्य जाति को गुण और कर्म के अनुसार चार भागों में जो है क्या विभाजित किया गया है। वो चार हैं आपका, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन वैदिक नियमों का पालन करके मनुष्य क्या करे, आध्यात्मिक जीवन में अपनी उन्नति प्राप्त कर सकता है। और शिव के जो जो अनुयायी हैं, जो
शिव को पूछते हैं वो क्या है, इन वैदिक नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि वो नशा करते हैं और स्नान भी नहीं करते। तो जो वैदिक नियम का पालन नहीं करता वे क्या है, उनको बताया गया पशुवत, वो पशुवत है। नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है, तो जो जो देवों और ब्राह्मणों को नहीं मानते हैं, जो वेदों और ब्राह्मणों को नहीं मानते, उनका सम्मान नहीं करते, ऐसे शिव अनुयायी तुम सब क्या करो, निम्न स्तर तक अर्थात नास्तिक हो जाओ, ऐसा भृगु मुनि जो है श्राप दे रहे हैं। तो वैदिक प्रणाली को इसमें श्राप देने का मतलब क्या बताया गया, वैदिक प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि मनुष्य इसके द्वारा अपने परम लक्ष्य यानी कि आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है आपका 33 से 35 में, यहाँ वहां से शिव का प्रस्थान और यज्ञ पूर्ण हुआ। जब आपका साप प्रतिशाप चल रहा था आपस में, तो शिव जी क्या हो गए, खिन्न हो गए इस टाइम, है ना, और वहां से उठ करके चले गए। तो यहाँ से आगे बता रहे हैं, श्लोक 33 बता रहे हैं, तो मैत्री मुनि बता रहे हैं कि जब साप प्रतिशाप चल रहा था, तो शिव जी बिना कुछ कहे वहां से उठकर चल दिए। यहाँ पर वैष्णव के गुणों को बताया गया है, मतलब वैष्णव क्या होता है, सदा सहिष्णु होता है। और शिव कैसे थे, सर्वोच्च वैष्णव माने जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में सब क्या है, समान है, यानी कोई ऊंचा नहीं और कोई नीचा नहीं है। तो भगवत गीता 5.18 में भी कहा गया है, पंडिता समदर्शन है, अर्थात जो पूर्ण रूप से पंडित होता है वह सबको आध्यात्मिक स्तर से देखता है। नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है, तो मैत्री मुनि बता रहे हैं कि इसके पश्चात वहां पर उपस्थित सभी ने क्या करा, 1000 वर्ष तक यज्ञ किया। जब शिव जी और ब्रह्मा जी वहां से चले गए, तो सभी जो आपके ऋषिगण थे उन्होंने वहां पर यज्ञ किया, है ना। तो यज्ञ का मूलभूत उद्देश्य क्या होता है, यज्ञेश्वर को प्रसन्न करना। और यज्ञेश्वर कौन है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो जो भी हम कार्य करते हैं उसका मूलभूत उद्देश्य क्या होना चाहिए, कृष्ण भगवान की प्रसन्नता, है ना। तो कलयुग में हम किस तरह से यज्ञ कर सकते हैं, कलयुग में हम संकीर्तन यज्ञ का प्रावधान है। तो जो इस हरे कृष्ण का जो है संकीर्तन करता है, यज्ञ ही उसको, मतलब उसको संकीर्तन जो है वही जो है यज्ञ बताया गया है। तो नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है इसमें, तो यहाँ बताया गया है कि दक्ष और शिव के जाने के बाद भी, अर्थात उनकी अनुपस्थिति में भी यज्ञ हुआ। तो अगर कोई देवी देवता की पूजा ना भी करे, है ना, तो भी वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तो भगवत गीता में कहा गया है, कामस्ते धूर्त जाना, यानी कि प्रबंधनते अन्य देवता, जो मनुष्य काम तथा इच्छा से प्रेरित है वही देवताओं के पास जाते हैं, अर्थात जिन्होंने अपनी बुद्धि खो दी है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम देवताओं का अनादर करें, है ना। पर जो है यहाँ पे बताया गया है कि लेकिन क्या है, अगर देवताओं की पूजा हम करते हैं तो वो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा होती है ना, यानी कि विधि वो पूजा विधि पूर्वक नहीं कही जाएगी। लेकिन अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो सभी सभी जो है क्या देवी देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है। इसको हम जो उदाहरण के ऐसा ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं तो शाखाओं तक पानी अपने आप ही पहुंच जाता है। या ऐसा दूसरा एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि हम क्या करें, हम जो है क्या अपना खाना खाते हैं, यानी कि हम उधर में अपने पेट में जो है क्या भोजन ले जाते हैं, तो उसी भोजन से हमारे शरीर के सभी अष्ट जो है क्या पुष्ट हो जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से क्या होता है, अगर हम भगवान की जो है क्या पूजा करते हैं तो सभी समस्त देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। परंतु देवताओं की पूजा करने से परमेश्वर की पूर्ण पूजा नहीं होती है, ऐसा बताया गया है। तो कलयुग में यज्ञ क्या है, कलयुग में जो यज्ञ की विधि है, मतलब कलयुग में जो यज्ञ है विधि विधान से यज्ञ हम नहीं कर सकते कलयुग में। तो इसलिए श्रीमद् भागवत गीता जो है कि संकीर्तन की व्रत की बात कही, यानी कि भगवत गीता 11.5.32 में, यज्ञ संकीर्तन प्रायर्यंति ही सुमेधास, है ना, मतलब इस कलयुग में हरे कृष्ण संकीर्तन समस्त प्रकार के यज्ञों की पूर्ति करता है। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टा, मतलब जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उनके अंश रूप समस्त देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस अध्याय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और मैं अपनी गलती और त्रुटि के लिए सभी आप सबसे सबसे क्षमा चाहता हूँ, है ना। और आगे की जो है हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि थर्ड बोल। बोल, चैप्टर, हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल हरे हरि कृष्णा। बोल हरि बोल गुरुदेव। हरि बोल हरि बोल। तो आप थर्ड जो है क्या प्रभु जी प्रेजेंट करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हिमांशु प्रभु जी सुन रहे हैं? यस प्रभु जी सुनना। प्रभु जी आप प्रेजेंट, आप अपना पीपीटी शेयर कर सकते हैं। रिक्वेस्ट जा रही है कैसे? प्रभु जी आपको को होस्ट बना दिया मैंने, आप अब शेयर कर पाएंगे।
गई पीपीटी? विजिबल हो गई? यस प्रभु जी। स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी भक्तों को सादर प्रणाम, आप सभी भक्तों के चरणों में। वंश ब्रो, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हमारी आवाज मुझे ही कम लग रही है, बाकी सब भक्तों को भी कम लग रही है। दूसरी कम है यस प्रभु जी प्रभु थोड़ा जी, दूर से आ रही है थोड़ा। अब सही आ रही है? बेटर है, थोड़ा सा या तो लाउडली बोलेंगे तो ठीक रहेगा। और इसको जो है ना, F5 की दबाएंगे ना तो ये प्ले हो जाएगा आपका, मतलब जो पीपीटी है। तो एटलीस्ट ऐसे नहीं आएगा जैसे अभी आ रहा है। F5 दबा दीजिए या नीचे से उसको प्ले कर दीजिए, प्रेजेंट कर दीजिए प्रेजेंट। करेक्ट। उन्हें बस कॉल कर देगी माता जी, आपने पहले भी ज्वाइन नहीं करी थी तो आप अभी कर लो। एक मिनट। अब सही आ रही है आवाज? थोड़ा सा अभी भी आपका फोन है या कैसे है, आप थोड़ा उसको पास में रख सकते हैं बोलने के लिए, और बाकी आप अपना बोल सकते हैं नॉर्मली। अब सही आ रही है, आप देखना। ठीक है, मे बी शरद प्रभु का थोड़ा सा लाउड था, इस वजह से हमें थोड़ा कम लग रहा है। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। तेज बोल। तो यहाँ पर ऐसा कर देते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राय नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवतम अध्याय 3 शिव तथा साध्वी सती का संवाद। आ रही है ना सही आवाज? थोड़ा लाउडली बोलिए प्रभु जी। तो जब शिव आप तथा पूछते हैं साध्वी सबको सती ठीक लगती है पहले भी। आवाज कम आ सही रही लग, अब सही है? हाँ प्रभु जी आपके सही है, पूछने बोलिए पे आप। तो सही होती है। बोलिए प्रभु जी शिव, सही है, तेज बोलिए। शिव तथा साध्वी सती का संवाद। ठीक है, विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछा श्लोक वन में कि ऐसा क्या हो गया शिव और दक्ष के बीच जिससे सती को देह त्याग करना पड़ा। तो मैत्रेय मुनि जी आगे कहा, एक बार सभी प्रजापतियों ने मिलकर एक यज्ञ किया। तो इस श्लोक से तुम पीछे का थोड़ा सा रिकैप करो। उसमें दक्ष ने प्रवेश किया तो सभी लोग खड़े हो गए सम्मान से। तो शिव जी और ब्रह्मा जी को छोड़कर जो है सभी खड़े हो गए। तो उस दक्ष उसमें यज्ञ में क्या था, भगवान विष्णु तो है नहीं, तो यही थे सभी प्रजापति आ गए। तो दक्ष ने खूब बुरा भला कहा शिव जी को, अब शब्द भी कहे, परंतु शिव जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। शिव जी तो आत्माराम शुद्ध कृष्ण चेतना में रहते हैं भगवान शिव। तो इससे दक्ष का क्रोध और बढ़ गया और शाप दे, जो भगवान शिव को शाप दे दे, वहां पर शाप इत्यादि होने लगे सब। तो इससे दक्ष का क्रोध और बढ़ गया और शाप दे दिया इससे इंद्रादि। तो दक्ष ने कहा कि इसे शिव को इंद्रादि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। तो शिव जी तब भी शांत बैठे रहे। इससे क्या हुआ, जो दक्ष का क्रोध और बढ़ गया तो वहां पर सभी आपस में शाप देने लगे उन्हें आपस में। तो शिव जी ने क्या करा, वहां से उठे और वे चले गए वापस, कैलाश से वापस आ गए। तो समय बीतता गया, बहुत अधिक समय बाद ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति यानी कि अधिपति मुखिया बना दिया। आवाज सही आ रही है ना अब? यस प्रभु जी। जी प्रभु जी सही है, बोलिए। सही है ना? और दक्ष और घमंड में आ गया। तो दूसरे श्लोक में दक्ष और घमंड मांगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर, मनुष्य जब पोजीशन और झूठी प्रतिष्ठा के गर्भ में आ जाता है तो वह आपत्तिजनक कार्य कर सकता है। तो उसका कुछ भी भरोसा नहीं होता, वो आपत्तिजनक कार्य कर सकता है। तो एक कथा आती है, कथा के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा। तो एक बार क्या हुआ, एक पारिजात वृक्ष या कल्पवृक्ष भी कह सकते हैं, माता पार्वती ने शिव जी को कहा लाने के लिए। तो शिव जी ने इंद्र से कहा पारिजात वृक्ष लिए, परंतु इंद्र ने मना कर दिया। और ऐसी ही एक बार, तो शिव जी को तो मना कर दिया इंद्र ने, लेकिन एक घटना और होती है।
एक बार सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा पारिजात के लिए, जैसे कि हम कथा में सुनते हैं। तो कृष्ण ने इंद्र से, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई इन्हें पारिजात चाहिए, तो इंद्र ने क्या कहा, मना कर दिया भगवान शिव को, भगवान श्री कृष्ण को। तो भगवान है, तो इंद्र अपने गर्भ से यह भूल गया कि भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण तो पारिजात मांग रहे थे। तो इंद्र ने, जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे पोजीशन जब आ जाती है, तो इंद्र ने फिर वो पारिजात के लिए मना कर दिया और भगवान से युद्ध किया। और भगवान ने इंद्र को फिर, वो ये कि पोजीशन के बारे में बता रहा था कि भगवान ने इंद्र को फिर परास्त किया और पारिजात लेकर सत्यभामा को दे देते हैं। थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा था। तो आगे चलते तीसरे श्लोक में। दक्ष ने वाजपेयी यज्ञ किया और फिर बृहस्पति शव नाम का यज्ञ किया तीसरे श्लोक में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें, दक्ष घमंड में डायरेक्ट भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाह रहा था, परंतु भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं मद भक्त पूजा विधि का, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से श्रेष्ठ है। तो फिर आगे कहते हैं, तो यज्ञ में ब्रह्म ऋषि देवता पितर अपनी पत्नियों सहित आभूषणों से अलंकृत होकर आए सब यज्ञ में, श्लोक संख्या 4 में। और आगे फिर वहाँ क्या हुआ था, वहाँ कैलाश में जो है, कैलाश के ऊपर से स्वर्ग के निवासी देवता लोग ऊपर से विमान में जा रहे थे। तो सती ने उन्हें बातें, जैसे कि ऊपर से सभी जा रहे थे विमान में, तो सभी जो इस यज्ञ में जा रहे थे तो सुन लिया। सुनते ही क्या हुआ, वो महादेव के पास गई तुरंत। तो माता सती ने कहा, माता सती को वैसे पता था उस यज्ञ के बारे में कि वहां पर सब शराबा शराबी हो गई है, फिर भी इस चीज को पता करने के बावजूद भी वहां पर गई उसे भगवान शिव से कहने के लिए। तो माता सती ने कहा, पतिदेव मेरे पिता के घर पर यज्ञ हो रहा है और सभी देवता आदि जा रहे हैं और मेरी बहनें भी जा रही हैं, ठीक है, तो मेरी बहनें भी आदि जा रहे हैं, और तो यदि आपकी इच्छा हो तो मैं भी चली जाऊंगी आपके साथ। तो इस श्लोक संख्या 10 तक यहाँ पे बताते हैं। तो आगे श्लोक संख्या 11 में और 11 से 14 में तक चलेंगे। तो इसमें कह रही है, अज शब्द आया एक यहाँ पर। तो आप तो जन्म मृत्यु के बंधन से परे हो, आप तो त्रिगुणातीत हो, मैं ठहरी अबला स्त्री, मैं दिव्य साक्षात्कार में इतनी अग्रसर नहीं हूँ, मुझे वास्तविकता का इतना ज्ञान नहीं है, मुझे अपनी जन्मभूमि खींच रही है। शिव जी से कह रही हैं कि मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैं तो अबला स्त्री हूँ। तो इस लोक के बारे में कहती हैं माता सती, इतने देवी देवता स्त्रियां जो उनके अपने भी नहीं हैं, पर मैं तो उनकी पुत्री हूँ, बेटी हूँ, और आपने समुद्र मंथन में विष पीकर नीलकंठ बनकर सब पर उपकार किया, और तो मेरे पे भी थोड़ी सी दया कीजिए, मुझ पर भी थोड़ा सा उपकार कीजिए। तो वे प्रार्थना कर रही हैं माता सती महादेव जी से कि मेरे को भी आज्ञा दे दीजिए जाने की यज्ञ में। तो इसे लोग संख्या 13 में बता रहे हैं। तो महादेव जी अगर कहें कि निमंत्रण तो नहीं दिया सती, क्या करें? तो सती बोली, आगे कहती हैं मेरे पिता के घर उत्सव है, अपने पिता गुरु के घर जाने पर कोई हानि नहीं होती। यानी कहते हैं कि नहीं, अपने गुरु के माता उसके मित्र के पिता के गुरु के जाने में कोई हानि थोड़ी होती है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ महादेव, तो कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, गुरु के उसके पिता के घर जाने के लिए कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। तो श्लोक संख्या 15 में आगे शिव जी कहते हैं, शिव जी हंसकर बोले थोड़ा सा, तो दक्ष के शब्दों को स्मरण करते हुए थोड़े से दुखी होते हुए, यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि थोड़ा सा दुख उन्हें महसूस हुआ। तो शिव जी जो है, शिव जी ने तमोगुण का भार उठा रखा है। तो प्रभुपाद जी नीचे बता रहे तात्पर्य, वे कभी कभी भौतिक सुख दुख से प्रभावित होते हैं। आवाज तो ठीक आ रही है ना? हरे कृष्ण। प्रभु जी आ रही है। ठीक आ रही है। प्रभुपाद जी नीचे बताते हैं कि शिव जी जो है तमोगुण का भार उठा रखा है शिव जी ने इस भौतिक जगत में, तो वे कभी कभी भौतिक सुख और दुख से प्रभावित हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के केस में ऐसा नहीं होता, परंतु भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं
जैसे कि माता यशोदा को भगवान का डांटना, फिर भगवान का रोना, नेत्रों से आंसू गिरना और लीलाएं करना। तो दूसरी एनालॉजी देते हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी। और गोपियों को सता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण का व्यवहार जो है दिव्य आनंद प्रदान करने वाला है। तो ये अंतर बताया यहाँ प्रभुपाद जी ने कि भगवान श्री कृष्ण और उनमें थोड़ा सा अंतर है। तो श्लोक संख्या 16 में बता रहे हैं, शिव जी ने कहा, हे मेरी पत्नी, तुमने कहा ठीक है, तुम्हारी बात, मित्र के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, यह सही बात है, परंतु अगर वह व्यक्ति जिसके घर आप जा रहे हो वह देहात्म बुद्धि में हुआ तो, अतिथि में दोष निकाले तो, क्रोधित हो गया तो 16वें श्लोक संख्या 16 में बता रहे हैं। 17वें पे चलते हैं। तो यहाँ पर महादेव जी कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसे शिक्षा, तपस्या, संपत्ति, शरीर की सुंदरता, यौवन और कुलीनता, ये 6 गुण अत्यंत उच्च हैं, परंतु प्रभुपाद जी बता रहे हैं नीचे व्यक्ति में अभिमान हो जाता है, इनका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर ये 6 गुण अगर किसी के अभिमान हो जावे, जैसे किसी के पास 6 गुण है, ये अगर उस व्यक्ति में अभिमान आ जावे तो फिर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ एनालॉजी देके बताते हैं प्रभुपाद जी, जैसे कि दूध बहुत अच्छा भोजन है, परंतु जब कोई विषैला सर्प इसे छू लेता है तो वह विषाक्त हो जाता है। जैसे कि दूध होता है, अगर कोई उसे सर्प विषैला छू ले या उसे कुछ थोड़ा सा भी वो स्पर्श कर दे तो वो विषाक्त हो जाता है। तो एक दूसरा उदाहरण बताते हैं चाणक्य पंडित के माध्यम से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर जैसे कि कोई सर्प है, अगर सर्प मणि धारण कर भी ले तो रहता तो वो सर्प ही है ना, मतलब वो भेद नहीं करेगा कि सामने वाला व्यक्ति दोषी है या निर्दोषी, डसने में रहेगा वो सिर्फ, कितना भी या मणि धर ले तो वो रहेगा सर्प ही, वो मणि धारण कर भी ले तो सर्प ही रहेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से एनालॉजी दे रहे हैं कि जो दक्ष है, प्रजापति दक्ष के ऊपर किस तरीके से यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। तो आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक चीज और बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में कुंती देवी ने कहा, कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने हेतु भौतिक संपत्ति का अभाव होना एक प्रकार से लाभप्रद है। तो जैसे कि भौतिक संपत्ति ना है तो वो एक तरीके से उससे फायदा मिलता, कुंती महारानी जो बताती है। तो परंतु भगवान के बिना यह सब कुछ जीरो हो जाता है, यानी कि अगर भगवान ना है उस संपत्ति में तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हम जीरो के आगे अगर 1 लगाएं तो वो कितनी गुना हो जाएगी? 1 0 लगाएंगे 10 टाइम, तो वो 10 गुना हो जाएगी ना। तो इसी तरह अगर हम भगवान को लगा देंगे तो वो 10 गुना प्रभावी हो जाएगी भौतिक संपत्ति, यानी कि कृष्ण स्नेह हो जाएगी। वो बहुत ज्यादा संपत्ति अगर हम भगवान श्री कृष्ण को साथ लेके चलेंगे तो वो 10 गुना हो जाएगी। मतलब जब तक हम भौतिक संपत्ति धन को भगवान की सेवा में नहीं लगाते तब तक वो हमें परेशान करेगी और पतन कर देगी हमारा, यानी कि जब तक हम भगवान की सेवा में भौतिक संपत्ति नहीं लगाएंगे तो वो पतन करेगी। तो श्लोक संख्या 18 में बताते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी नीच क्यों ना हो, परंतु अपनी संतान, पत्नी आदि पर कभी निर्दयी नहीं होता। जैसे कभी कभी क्या देखते हैं हम, जैसे बाघ है, चीता है, तो प्रभुपाद जी नीचे बताते हैं चीता भी अपने बच्चों से प्यार दया करता है, किंतु कभी कभी वो उन्हें भी खा जाता है। तो मैंने बिल्ली के बारे में तो सुना, बिल्ली तो खा जाती है, मैंने सुना। तो ऐसा व्यक्ति जिनमें द्वेष की भावना हो वो अस्थिर बुद्धि के होते हैं। इसीलिए तो यहाँ महादेव जी बता रहे हैं सती मत जाओ, वहां पर जाने का तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी होगी, मत जाओ, कुछ भी कर सकता हो तुम्हारे। शिव जी यहाँ पर गए। तो श्लोक संख्या 19 में शिव जी आगे कह रहे हैं, व्यक्ति शत्रु के कटु वचनों को तो सह लेता है, परंतु जब उसके अपने उसे कटु वचन कहते हैं तो बहुत ज्यादा, यानी कि यहाँ पर वो बता रहे हैं शिव जी की व्यक्ति शत्रु के तो कटु वचन सह सकता, लेकिन जब कोई अपना कहेगा ना तो वो ऐसे हो जाता, मतलब सहन नहीं कर सकता, रात दिन पीड़ा होती है। तो श्लोक संख्या 20 में कह रहे हैं शिव जी कहते हैं, सती तुम मेरे बिना भी जाओगी ना अकेले तब भी तुम्हारा कोई सत्कार नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, शिव जी बता रहे हैं। तो श्लोक संख्या 22 पर चलते हैं। श्लोक संख्या 22 अब उसमें से रीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सीधा वो बताऊंगा, जैसे कि प्रभुपाद जी नीचे बता रहे हैं श्लोक संख्या 22 में, वैष्णवों में जब शिष्य गुरु को नमस्कार करता है
तो गुरु भी बदले में नमस्कार करते हैं, क्योंकि नमस्कार शरीर को नहीं परमात्मा को किया जाता है जो कि हृदय में बैठे हुए हैं। तो शिव जी कह रहे हैं यहाँ पर यह प्रश्न उठ सकता है कि एक क्या शिव जी जो है उठकर प्रणाम कर देते वहां पर यज्ञ में, तो क्या हो जाता? तो वहां पर जो शिव जी जो है उठकर प्रणाम कर देते तो क्या दिक्कत हो जाती, इतना क्यों संग्राम होता है, इतना वो होता है। लेकिन यहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शिव जी की स्थिति यहाँ पर ऊंची है। शिव जी जो है परम वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु। और दक्ष जो है, प्रजापति दक्ष जो है वो देहात्म बुद्धि से अहंकार में है। देहात्म बुद्धि से प्रजापति यहाँ पर अहंकार में, शिव जी की स्थिति बहुत ज्यादा ऊंची है, ब्रह्मा जी से भी ऊंची है। तो दक्ष का, तो श्लोक संख्या 21 में बता रहे हैं, दक्ष का ईर्ष्या का कारण यह था कि शिव भगवान के गुणावतार हैं। परमात्मा के प्रत्यक्ष संपर्क में रहने के कारण उन्हें सम्मान प्राप्त होता है। तो सबसे ज्यादा जो मेन पॉइंट जो दक्ष की जो घृणा जो है वो यही था कि ये भगवान के गुणावतार हैं और इन्हें सम्मान मिलता है। तो इससे ज्यादा तो वो बहुत ज्यादा उन्हें स्वीकार नहीं करता था, सम्मान नहीं करता था उनका। उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान मिलता था, शिव जी को अच्छा आसन प्रदान किया जाता था, दक्ष को यह सहन नहीं होता था। शिव जी रहना, मुझे 4 लाख रुपए दे दो। हरे कृष्णा। कुछ कर रही जल्दी भिजवा दे। शिव जी की उच्च शिव जी का जो उच्च पद और उच्च स्थिति है, तो यहाँ पर बता रहे हैं 23वें श्लोक में, वो दक्ष को सहन नहीं होती थी उच्च स्थिति। तो 23वें श्लोक पे चलते, 23वें श्लोक में बता रहे हैं जीव की, तो यहाँ पर 23वें श्लोक में वासुदेव स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं जीव की शुद्ध स्थिति वासुदेव स्थिति कहलाती है। अब क्या है वासुदेव स्थिति? तो एनालॉजी देकर बताते हैं यहाँ पर कि जब लोहे को अग्नि में रखा जाता है तो वह लोहे की तरह नहीं, अग्नि की तरह कार्य करता है। जैसे कि जब हम किसी लोहे को अग्नि में डालते हैं तो वो जो लोहा है वो अग्नि ही की तरह ही काम करता है, जो लोहा होता है। तो फिर दूसरी एनालॉजी देकर बताते हैं कि इसी तरह जैसे कि तांबा होता है, तांबे का तार, तांबे में से जब बिजली प्रभावित की जाती है, बिजली, तो वह बिजली का कार्य करता है। तो यही वासुदेव स्थिति कहलाती है, शुद्ध चेतना। इसे कैवल्य भी कहते हैं कभी कभी। यह अगर हम कहें कि कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो यह श्रवण कीर्तन स्मरण आदि से इस शुद्ध वासुदेव कैवल्य अवस्था में पहुंचा जा सकता है। भगवान का भजन करके, भक्ति करके भगवान के केवल स्थिति में, जैसे कि महादेव ने ये स्थिति प्राप्त कर ली। तो भगवान कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण तक प्राप्त कर सकता है इस स्थिति तक, और उनको समझ सकता है। और यह भगवान की जो है अतरंगी शक्ति के निर्देशन में होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो पूर्ण आध्यात्मिक है, वो आध्यात्मिक अतरंगी शक्ति के अंतर्गत ही होगी सब चीज। तो एक आगे श्लोक में बता रहे हैं प्रभुपाद जी, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो शुद्ध इंद्रियों से हम भगवान को बिना किसी आवरण के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं भगवत गीता के 4.6 श्लोक में, संभावम यात्म माया, भगवान अपनी इच्छा से। तो यहाँ पर एक चीज और बताते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर कि भगवान अपनी इच्छा से भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। भक्त कभी ऐसा नहीं कहता कि भगवान आ जाओ मैं तुम्हारे दर्शन कर लूं, नहीं, ऐसा नहीं। भक्त की यह स्थिति नहीं कि वह भगवान को आदेश दे सके, परंतु अगर भक्त अपनी प्रेममयी भक्ति से भगवान को प्रसन्न कर ले तो जो भगवान कृष्ण स्वतः प्रकट हो सकते हैं। मतलब अगर हम भगवान की शुद्ध भक्ति करें, प्रेममयी भक्ति करें, तो वे स्वतः प्रकट हो सकते हैं। ये नहीं है कि हम उन पर थोड़ा सा वो करें कि आ जाओ भगवान ये करो हम देख सकें, ऐसे कुछ नहीं है। उससे शुद्ध भक्ति करेगा तो वे स्वयं ही प्रकट होगा। तो आगे श्लोक संख्या 24 और 25 में बताते हैं। तो यहाँ शिव जी कह रहे हैं कि दक्ष मिथ्या अहंकार में स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर रहा, जैसे कि असुर भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो आगे बता रहे हैं शिव जी, आगे सती दक्ष तुम्हारे पिता हैं, मुझसे भी अधिक पूज्य हैं, क्योंकि तुम्हारे शरीर के प्रदाता हैं, परंतु सावधान रहना, तुम्हारा शरीर जो है ले भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो है शिव जी सावधान कर रहे हैं कि सावधान रहना कि तुम्हारा शरीर ले भी सकते, तुम्हारे मेरे से अधिक पूज्य हैं, ठीक है, तुम्हारे शरीर के प्रदाता हैं, तो तुम्हारा शरीर ले भी सकते हैं। तो यहाँ पर चेतावनी दे रहे शिव जी। तो इतना सब बताने पर भी अगर तुम
सती जाती हो तो भविष्य अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम बहुत सम्मान्य हो। अपनों के द्वारा अपमानित होने पर यह अपमान मृत्यु के तुल्य हो सकता है। तो यहाँ पे शिव जी बता रहे हैं कि अगर तुम इग्नोर करोगे मेरे शब्दों को तो तुम्हें आगे भविष्य में तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को सादर करना। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि हरि बोल हरि बोल हरे बोल, तो हरे कह रही हरे होगी बोल। बहुत सारी फ्लो भी ना बन पाए ढंग से।